नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए नदियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी से हैं तथा इन प्रश्नों में से एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि एग्जामों में भी इनसे प्रश्न देखने को मिले थे और आगे मिलने की संभावनाएं हैं। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आज के प्रश्न हैं, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पद्मा। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेघना। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तो साथियों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को एक विनाशिक नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मणी, सी कोसी, डी दामोदर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तथा गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लूनी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं, बाकी गंगा, गोदावरी और महानदी ये डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी, डी महानदी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी महानदी। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है तथा साथियों, क्षिप्रा नदी से एक और क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में देखा जाता है कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? ए नर्मदा, बी सोन, सी जोहिला, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नर्मदा, सोन और जोहिला ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। अगला प्रश्न है,
वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? ए गोदावरी की, बी कृष्णा की, सी गंगा की, डी कावेरी की। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गोदावरी की, तथा गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है? ए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी तथा मिसौरी द्वारा, सी यांगसी एवं किंगजांग द्वारा, डी गंगा और सिंध द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बृहत डेल्टा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए सरयू, बी रामगंगा नदी, सी काली नदी, डी पिंडीर नदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काली नदी। काली नदी द्वारा भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? ए झेलम रावी, बी चिनाब व्यास, सी सतलज, डी ये सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। डी उत्तर होगा, जिसमें झेलम और रावी, चिनाब और व्यास और सतलज ये सिंधु की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जो एक भ्रंश से होकर बहती है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश से बहती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ए 1947, बी 1955, सी 1950, डी 1960। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1960। यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी सिंधु। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र पर असम में बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? ए नर्मदा और ताप्ती, बी चंबल एवं क्षिप्रा, सी गोदावरी महानदी, डी कृष्णा कावेरी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ए महानदी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महानदी पर। और यह उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ए महानदी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी सतलज। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सतलज। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी कर्णप्रयाग, डी विष्णुप्रयाग।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल सीमा चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में मिल जाती है? ए महानंद, बी कोसी, सी गंडक, डी गोमती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गंडक। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? ए यमुना, बी सोन, सी रिहंद, डी ताप्ती। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी रिहंद नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी गंगा, डी सतलज। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर। और यह है उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ए कानपुर, बी पटना, सी वाराणसी, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। पटना, कानपुर और वाराणसी ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए चिनाब, बी रावी, सी ब्यास, डी झेलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी झेलम नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ए हुगली नदी, बी ताप्ती नदी, सी सोन नदी, डी गंगा नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हुगली नदी। तथा हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमि बांधित नदी है? ए हुगली, बी कोसी, सी सोन नदी, डी लूनी नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लूनी नदी। और यह अरावली से निकलकर कच्छ के रण में गिर जाती है तथा लूनी को लवण नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा, डी कृष्णा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यमुना। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? ए चंबल, बी गंगा, सी नर्मदा, डी कृष्णा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल नदी की। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है? ए सिंधु, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी कृष्णा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ए तवा, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी कृष्णा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी के। तथा सूरत को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और तथा सूरत का पुराना नाम सूर्यपुर था। ये थे आज ज्योग्राफी से कुछ 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आने वाली परीक्षाओं में इनसे कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तथा साथियों, जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।